ओ क्या सोचत बारंबार हो क्या सोचत बारंबार ए गुरु से कर मेल गवारा गुरु से कर गवारा तो क्या सूरत बारंबार हो क्या सूरत बारंबार हो क्या सूरत बारंबार सदगुरु कबीर साहब जी कहे, ऐ मानवो आज पार उतरना चाहिए तो कीमत से मिल रही है। पार उतरना चाहिए तो कीमत से मिल रही है। सूरत जग संसारा हो तबे सूरत जग संसारा हो तबे सूरत जग संसारा। गौर करिएगा, कवि ने कहा है जो कबीर की बानी बुझे तो तीनों लोग सूझे।
जो कबीर की वाणी न बूझे तो भव सागर बीच में डूबे। ए बाबूजी 1000 गुरु कर लीजिए, 1000 आप पंथ बदल दीजिए, 1000 आप चोला बदल दीजिए, चंदन बदल दीजिए, लेकिन सदगुरु कहते हैं कि गुरु 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 एक है। गुरु 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 एक है। हो जिन गुरु अगम लखाया, अरे गुरु शब्द बिनु चीनत नहीं, तो दर दर ठोकर खाया। आत्मा को जगाइए, आत्मा राम को झकझोरिए, आपको सदगुरु का याद आएगा, सदगुरु की वाणी हृदय से निकलेगी। इस हृदय रूपी इंजन से आप काम कीजिए। कभी लिखा है कहे कबीर सुनो मन करनी, अंतर बीच में चला कतरनी। हम लोग सत्संग भजन में बैठते हैं, पूजा पाठ में बैठते हैं, गुरु महाराज को ध्यान करते हैं, कहते हैं सत्संग में है, भजन में है, शिव चर्चा में है, लेकिन रहते हैं तो आप गुरु के दरबार में, लेकिन मन में कपट कतरनी है कि ना अपन अपन कहा है कि स्वार्थ लाग ही करे सब प्रीति। है बाबूजी, ये दुनिया बड़ा डमाडोल में चल रहा है। इस कलिकाल कलयुग में क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं है। इसीलिए बाबा कबीर ने लिखा, कबीर सुनो मन करनी, अंतर बीच में चला कतरनी। कबीर सुनो मन करनी, अंतर बीच में चला कतरनी। अरे कतरनी की गांठ न छूटे, कतरनी की गांठ जो मन में कपट कतरनी चल रहा है। फलना के ले लेवे एक बोझ घास काट लेवे, फलना की समान हमरे हो जेठे रे, फलना के बेटा के नौकरी भे गए हमरा न है। बाप रे बाप, अपना दुख से दुखी ने दूसरा के सुख देख करके दुखी हैं। घर में दुल्हा के कलक है मर्दबा, जल्दी जल्दी सिना हम जितना कहे उतने करो। बाहर में गुरु महाराज की जय हो, तो वैसा नहीं होना चाहिए। आत्मा से कपट कतरनी को निकाल दीजिए, आत्मा को साफ कर दीजिए, तब देखिए गुरु का शब्द आपको किस तरह चोट पहुंचाता है। कभी लिखा, रे कतरनी की गांठ न छूटे, तब का तब पकड़ी पकड़ी जमूने।
गुरु महाराज की जय। आज देखिए सब लोग के गुरु यहाँ हमारे बाबा विश्वकर्मा है ना। आजकल गाड़ी चलाते हैं तो अगर उनकी कृपा नहीं होगी तो हम लोग गाड़ी भी नहीं चलाएंगे। लेकिन इस जीवन रूपी इंजन का गुरु, इस जीवन रूपी इंजन का गुरु से अगर आपका नेह लग जाएगा, भवसागर से आपकी बेड़ा पार हो जाएगी। आइए मैं आप सबको कथा की ओर ले चलूं। एक आहुक नाम के साधु था, अहो जो भारत देश में रहता था। एक आहुक नाम का साधु हमारे भारत में रहते थे और बहुत सुंदर उनका व्यवहार था, उनका जीवन की दिनचर्या थी। कभी कहा कि आहुक नाम का साधु था, जो भारत देश में रहता था। अरे अतिथि भोजन करवा कर वो बाद में भोजन करता था। अतिथि भोजन करवा कर वो बाद में भोजन करता था। अतिथि भोजन करवा कर वो बाद में भोजन करता था। अतिथि भोजन करवा कर वो बाद में भोजन करता था। आहुक नाम का साधु जंगल में एक कुटिया डाल करके रहता था और जंगल के रास्ते अगर कोई साधु संत भूखा, बंजारा, भूला, भटका, यदि कोई अतिथि उनके पास पहुंचता था, वो बेचारा आहुक साधु महाराज इतने पुण्यवान, इतने दयावान थे कि पहले अतिथि को भोजन करवा करके फिर जाकर के वो भोजन करता था। ए बच्चा हल्ला गुल्ला नहीं उठना के बैठ। तो जैसे थे साधु आप खुद, वैसी उनकी रानी थी और धर्म पथ पर दोनों चलते थे, जुगल जोड़ी दोनों प्राणी थी। उस साधु के पत्नी का नाम आहुकी थी। ए बाबूजी, आहुक की पत्नी आहुकी अपने कुटिया में अपने पति की सेवा करती थी, अतिथि की सेवा करती थी और दोनों पति पत्नी बाबा भोलेनाथ का एक नंबर के भक्त थे। एक नंबर। आजो काल एक नंबरा भक्त होय छे ने। तनी को एगो भक्त के खिस्सा सुनाय दे छी। हमरा गांव के खिस्सा छै सरकार है, बगले में से पता लगा लेबे। एगो आदमी रहे दू भाई, दू भाई रहे तो भोला बाबा के एक नंबर दोनों भाई पुजारी रहे। दोनों भाई चले तो देवघर एके दा चले। हाँ, दोनों भाई के पिताजी जे छे वृद्धा अवस्था आ गए, बेचारा के बीमारी कारण
एक्सपायर कर गया। लेकिन दोनों भाई जोड़े रहे। जब तक बड़का का पत्नी घर में अकेले रहे तब तक तो सब घर आनंद रहेगा। जहिया छोटका भाई के बियाह भे गए न हो बाबू, छोटका भाई के दुल्हन जे अले तो सरकार घर में रोज फेटम फेटी मुक्कम मुक्की झोटम झोटी एकदम रोज मुंह फुलवल हो। एक रोज बड़का भाई के पत्नी कल के है सुनू जल्दी बंटवारा कर दी, बंटवारा भेजते न तो शांति भेजते घर, जल्दी बंटवारा कर दियो। बड़का बोले के छोटका करे, बड़का का नाम मोहन छोटका का नाम सोहन, कल के रे सोहन इन्हें आवे गेले छोटका कल के रे जो मुखिया जी के कह दही सरपंच साहब के कह दी हैं गांव में जितना बढ़िया आदमी छौ ना ओकरा सबके बुलाए के ना 5 आदमी बैठते ने दोनों भाई बंटवारा कर ले। छोटका कल के हे हो भैया कथिल बांटो हो, हे हो बाबू वाला जोर वाला 5 बीघा जमीन छे, एहो साल में इकट्ठा कुछ आमदनी आवे छे 2-4-10 कट्ठा ले ले छे सुध भरनो हे हो अब बांट लेबे दोनों भाई के एक बीघा रह हैं तो 1 बीघा में खर्चा पुरते नहीं व्यापारी के देवे भाई रह रहो। बड़का कल के नहीं हो तो हमर मिलकिनी माने के लिए तैयार नहीं छे। छोटका कल के रुको तनी हम अपनो मिलकिनी पूछ ले छी। छोटका गेले, छोटका अपना पत्नी कल के कि हे फलना गांव वाली भैया कह छे बांटे ल की करबो, कल के जल्दी बांटिए लहो। उ सब दिन भर दिन बैठल रहते हम खाल बना के खिलाइबो नहीं खिलाइबो। कल के है हमरा बहुत दिन तक बने बने खिलेल के तनी देह जाब बनबन, कल के ना उ हमर मलकिनी, कल के नहीं बनेबे जल्दी बांट, कल के बांट मर्दबा ने तो सिल्ला से तोरा कपार फोड़ दे हो बाबू। सांझ बात करबे की प्रोग्राम चालू छे सुनलिए सांझ बात कर देखबा कल के छोटको कल के बढ़िया बात गेले 5 गो गौवा के बोला न के साहेब अब बोले क्या कल के है हो जल्दी बांट दो। गौवा सोच लके जल्दी बांट देबे तो फायदा रहत, कल के घर फूटे कमार लूटे हो बाबू की कर लके दोनों भाई का हिस्सा लगा दिलके सब चीज बंटवारा भ गेले। अगना में टाट लग गेले सरकार बड़का भाई छोटका भाई दोनों भाई देखे ने अगना में टाट। अब भाई के मुंह बड़का नहीं देखे, छोटका के मुंह बड़का नहीं देखे, बड़का के छोटका नहीं देखे, करे जा फाटे के होबा जे भाई के साथ में खाई रही है आई भाई के मुंह नहीं देखे मिले छे। एक दिन दोनों भाई संजोग से चौक पर मिल गए, चौक पर मिलने ने कल के भाई बंटवारा भाग बड़ा जुलूम भ गए। कल के की कर भी एक दिन बांटाइए रहबे करे छे बांट हो बाबू। छोटका कल के भैया एगो बात करो न, कल के की कल के 1-1 बीघा जमीन छबे के लिए दोनों भाई घिस ई जमीन तो जोती हो बगल वाला रोड को पट्टी वाला हम जोतबे हे हो भाई। दोनों गोटिन के कनियन के मालूम रहते कि बांटल छे लेकिन दोनों भाई के दिमाग मिलल रहते हे हो हमें नहीं रहबे तो हमर खेत में पटा दी हो आ तोहर हम पटा देबो हे हो। अनाज सब जोड़े रहते इकट्ठे करके बेचबे दोनों भाई पैसा मिला के कन है 10 कट्ठा 1 बीघा 2 कट्ठा मोल लेबे से सुध भरना लेबे से जोड़े रखे हो बाबू। बड़का भाई तैयार भाग ले कल के अपना कनियन के नहीं कहिए, कल के तो अपना कनियन के नहीं कही हो। सरकार ए नहीं है कार्तिक आवे रहे आ जब अल्लाह को हो गए तो देखबे मलकिनी और अपना अपना मन के रहे छे ने
हमरा गाँव में सरकार एगो गुरु महाराज आयल है। गुरु महाराज आयल है के जे सब चीज में फ्री देने रहे छे। हाँ, जिनका तरफ से कोई नो एंट्री नहीं, ऑनलाइन फ्री। गुरु महाराज आयल रहे, चर्चा चालू रहे, समझ लिए। बड़की के एगो गांव का आय माँ कल के हे फल्ला गो वाले चलो चलो गुरु महाराज आयल छे, नाम लिखाई के घोषणा करा लेबे, अहो हम मिल जेबे। महादेव चाहते न छोटका से जल्दी ऊपर चल जाओ तरक्की के दुनिया में। कल के छोटका से अगुआ जब हो मातवर भेजबो जल्दी चलो। बोला बाबा उधरदानी छे सरकार ए हो सीटी मारे चपल के फेंक देबो हे हो आंख मुन्ने छो। कल के चलो बड़की चल गेले, नाम लिखवा लेलके, घोषणा करवा लेलके। ओइ दिन से बेचारी हो 3 सूत्र के जाप करे लगले, शिव चर्चा में जाय लगले। आब देखियो भोला बाबा कृपा करते छे। ओ रोपने रहे धान, देखबे छोटको लगेने रहे। छोटका के धान जे छै ने ओइ बगल पानी नहीं रहले से मरहना भए गेले। आई बगल मटियार जमीन रहे, तनिगो पानी बरसार के अक्स, नदी नहर के अक्स रहे। धान हरियर भए गेले, धान उपज गेले। धान जो उपज गेले न हो बाबू, आब तो बड़की एकदम ताल ठोके कि यह बारी 50 मन से अगुआ गेलिए, ओकरा भेले ना, हमरा तो 50 मन से अगुआ गेलिए। सरकार अब छोटकी के जे छै ने बगल वाली अड़ोसिन पड़ोसिन जाय कहल देखो अखनी अपना समाज में होइ छै। आय माय कहलक हे फलनी हे फलना तन बड़ा मनगर भए गेले हैं, देखे छो फलनमा कनियन साड़ी के 1000 वाला पिन्है छै, नहीं देखे छो, बाप रे बड कमबै छै ने। छोटकी गाय माय कहल जाय कहल हे दीदी तोरा बड़की के धान के ढेरी लगल छो। कल के की करिए दीदी, गंगा माय ओकरे दिलके, हमरा नहीं दिलके, हमर मरहना भए गेले हो बाबू। छोटकी की करलके, आय माय जे कह रहे न ओकरे कहलके तनी पता लगई हो दीदी किया ओकरा भगवान ताकलके। कल के नहीं जाने छो, रोज शिव चर्चा में जाय छी कल के रोज भोला बाबा दर्पल छे। तब ओकरा खेत में देखे छो 4 मन के 3 मन के कट्ठा धान होले, तोरा में देखे छो सुख गेलो। कल के गे मैया हम हूँ जाय छिए, हम हूँ नाम लिखा लेबे। सरकार जय गुरु महाराज से दीक्षा लेलके, वह गुरु महाराज से छोटकियो जाके दीक्षा ले लेलके हो बाबू। शुरू भए गेले दोनों तरफ से रोज अगना में शिव गुरु के चर्चा। काती कैले बेचारा दोनों लगल के मकई। आब देखियो बड़का छोटका तो कहने रहे भैया खेती बराबर, दोनों फसल एक जगह हो के बिकते। बड़का की करलके बदनेती कर दिलके, ओकरा धान नहीं भेले तो अपना धान के हिस्सा नहीं दिलके छोटका के। आ छोटका की करलके जब मकई लगेलके न हो बाबू, अब छोटका के भेले 6 मन के कट्ठा मकई। आ देखबे आ बड़का के सब मकई भरा भए गेले। आ बड़का के सब मकई जे भरा भए गेले, आ बड़की छाती पीटे कि बाप रे बाप हमर सब मकई भरा, ओकरा खरिहना में देखो मकई के टाल लगल छे हो बाबू। आब बड़की काने, छोटकी एकदम ताल दे। लेकिन बड़का कहलकै रे छोटका भाई हे रे मकई में बहुत खर्चा लग गए, टोटल मकई भरा भए गेले, हमें तो गुजर गेलिए, कुछ भाई सहायता करी। कल के नहीं भाई एको रत्ती नहीं, कल के नहीं मान देबो, केस कर देबो, अभी जमीन के गोरा नहीं फुटलो, बाबू के नाम सुछाओ, हिस्सा ले लेबो। कल के बोलबो न सरपंच के जे बांटे वाला रहे ओकरा,
5 आदमी बैठले, कल के अब कागजी बंटवारा होतो, लड़ाई छोड़ जे बोल के ओकरे रह दे, कल के तो धाम ने दलो हम मक्के ने देबो, कागजी पर बंटवारा हुए लगले। जब बंटवारा हुए लगले तिगरी तो सुइया सुइया बटा गले हो बाबू, उखड़ी समाठ बटा गले, सिल्ला लोढ़ी बटे गले आ सब चीज जब बटा गले तो मुखिया जी और चाय 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 उ पी के चल दल आ चल दल के छोटका कल के हो मुखिया जी चल दल हो कहां ने रुका, कल के की बात, कल के नहीं जाने छो एगो चीज अभी जोरे में छै, कल के कौन चीज, कल के जय गुरु महाराज से हमर बड़की भौजाई दीक्षा लेने छै, ओकरे से हमरो फल्ला गाँव वाली लेने छै, तो गुरु महाराज केना बटेते हो, जल्दी गुरु महाराज के बांट दो न तो वोटर नहीं दो आग लगले मुखिया जी कल के बड़ा फेरा छे, गुरु महाराज के केना बांटबे, गुरु महाराज के बांटे वाला चेहरे केना बांटबे, कल के कोनो उपाय लगावे हो, नहीं तो अगला इलेक्शन में वोट मिले वाला नहीं छो हो बाबू। मुखियो जी कल के रूप दिमाग लगा रहे छो, आजकल मुखिया बहुत तेज हो छे, हाँ दोनों तरफ सरकार नजर रखे छे कि सांपो मर जाए आ लाठियों ने टूटे चाहिए। आबू मुखिया जी कल के सुन, डांड पर से गुरु महाराज दोनों के रहतो जोरे किया था, गुरु महाराज चिड़े फाड़े वाला नहीं छे, गुरु महाराज सेवा करे के चीज छिए, गुरु महाराज पूजा करे के चीज छिए, गुरु महाराज आदर करे के चीज छिए। तो सुन, दूगो टांग गुरु महाराज के छे और दूगो हाथ छे, तो एगो टांग एगो हाथ तोहर, एगो टांग एगो हाथ तोरा बड़का भाई के। कल के हे हो मुखिया जी सब में आंगूर लगले आ एकरा में मुजबानी होते, एकरो में आंगूर लगावे, भेजल के आंगूर लगल के, तो बड़का भाई के हिस्सा पड़ले बमरिया टांग यानी बायां टांग बायां हाथ, आ छोटका भाई के हिस्सा पड़ले दहिना टांग दहिना हाथ हो बाबू। कल के मुखिया जी लिख ले, गुरु महाराज ओकरा हे ओकरा जगह त देखो ने तो ईटा मारे छै, घर अथी दै छै, देखो ने कम करो न। कल के ठीक है जे कल के सेवा करबी तो दहिना के तो बायां के। संजोग से गुरु महाराज को होनी खराब है, देखबे गुरु महाराज 2-4 दिन के बाद चल ले। अब बहुत एहन गुरु महाराज हो छै ने, कल के न कि लोभी गुरु आलसी चला आ दोनों नरक में ठेलम ठेला हो बाबू। लोभी गुरु के ओकरो नरके में जाय छै, आलसी चला छै वो नहीं रह जेते। आप देखियो गुरु महाराज अले सबसे गांव घूम ले, सब चला से घूम गए, कल के जाय छै अबरी लवका चला से मिले ले, वहां जब कुछ मिल जेते धोती और कुर्ता या कुछ दान दक्षिणा मिल जेते, गले देखल एक नाम में टाट लगल आ संजोग से छोटकी जे छै ने बर्तन मांजे रहे आंगन में, देख लेल के गुरु महाराज दौड़ के गले, कह के गुरु महाराज गुरु भैया अब गुरु महाराज के घिचने अपना आज्ञा ले गेले। किया सोचल के ओकरा तो दिमाग में फिट रहे कि गुरुए महाराज के कृपा सबरी हमरे मक्कई होले, ओकरा दिमाग में फिट रहे गुरुए महाराज के कृपा से हमरा धान भेले। अब गुरु महाराज के दोनों अपना अपना आज्ञा खींचल तैयार, लेकिन छोटकी पहले नजर पड़ले, छोटकी बोला पहले लागले, छोटका ले दोनों जीव एक बाल्टीन पानी लेलके, दहिना टांग को बढ़िया से धो दिलके, बढ़िया से पिछाड़ के बायां टांग को छोड़ दिलके। गुरु महाराज कल के रे अरे या एगो टावर पकड़े छो, एगो किया न पकड़े छो, कल के गुरु महाराज बंटवारा भे गेल छो, उ भैया के साथ छे ओकरा इने नानबो न करियो। हाँ हमें दूसरा के हिस्सा में हाथों नहीं लगबे छिए, हम अपने हिस्सा में। गुरु महाराज कल के चल जैसो के तैसो चल ठीक है, गोड़ धो दिलके, चौकी पर बैठल दिलके, गुरु महाराज के चाय दिलके, नाश्ता दिलके, गुरु महाराज पी लेलके, आयल रहे बहुत दूर से थाकल रहे, चौकी पर सुत रहे।
चौकी पर सुत रहले दोनों जीव एक मलसी तेल ललके गुरु महाराज के मालिश करे लगले। आ जब गुरु महाराज के मालिश करे छे हो बाबू गुरु महाराज के नींद आबि गेलै। नींद जब आबि गेलै तो बमरिया टांग धीरे 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 आके दहिना में सट गेलै। आ जब दहिना में सट गेलै तो छोटका के पत्नी कहे हे देखो हे देखो हे देखो ना हे देखो ना देखो ना तोरा भाई के हिस्सा देखो हमरा हिस्सा में सट रहल देखो देखो। कल के की करबो हटा दै छियै। की करलकै बमरिया टांग के पकड़ के हटेलकै ने सेहो बाबू गुरु महाराज के लगे कि ई टांग दाबल होइए गेलै कनी ओहो टांग के दाब देतै। ओहो टांग फेर आके सट गेलै। 2 बारी 3 बारी हटा देलकै। अबरी छोटका कहलकै है तुम भैया के हिस्सा छो हमरा हिस्सा में आ रहल छो बार बार कह रहल छो दुश्मनी भै जेतै न तो हटले रह। गुरु महाराज सुतल रहे कहे बुझले टांग कहे बुझे फिर आके टांग सट गेलै। कहलकै ना नहीं होत छोटकी कहलकै ना नहीं होते एगो उपाय करन। कहलकै की कहलकै हले न मोटका लाठी एगो मोटका बांस देलकै। कहलकै हले न एकरा उपाय लगाए न दो। कहलकै लब ललकै हरौती हो बाबू दलकै बमरिया टांग पर। जो यके हरौती लगले तो बमरिया टांग पकड़ के गुरु महाराज चिल्लाए काट उठले। कहलकै बचवा हो मार देलकै। कहलकै हे गुरु महाराज हल्ला नहीं करो। कहलकै रे हमर टांग तोड़ देलिया कहै हल्ला नहीं करो। तब तक मरोसिया पड़ोसिया 2-4-10 को जुट गए। कहलकै रे एते गलत काम किया केली। गुरु महाराज ए गांव के जज छिए ए गांव में गुरु महाराज के मारली गांव के नाम ही नष्ट हो गेले। तोरा दंड जुर्माना करबो। कहलकै तोरा पंचायती करे नहीं बोलेली हो। हम अपना हिस्सा का सेवा करे रहिए भैया के हिस्सा को इतना चाय पी लेल हो गरम गरम 4 बारी आ हमरा हिस्सा में ओकर हिस्सा सट गेले तो ओकरा किया छोड़बे। बड़का भाई के बचवा रहे 7-8 साल के वो डोग फाड़ के वो भीड़ में सुनै जे रहे न। कहलकै कि भैया के हिस्सा हमरा हिस्सा में किया सटले तो तोड़ दिलिए। बस छोटका छोड़बा गेले दौड़ल कहाँ डेरा पर। आ डेरा पर गेले ओकर बाप 4 आदमी मिल के ताश खेले रहे। ताश जो खेले रहे छोड़बा आवाज देलकै पप्पा। छोड़बा के बाप कहलकै रे सवेरे सवेरे की बेलो कथी हल्ला करे छी रे। कहलकै पप्पा जुलुम भै गेलै। कहलकै की। कहलकै नहीं जाने छो गुरु महाराज एले छोटा बाबू अपना वाला हिस्सा के मक्के हरोटी में तोड़ देलको। कहलकै हां। कहलकै देखै छी जल्दी खंती निकाल के लेने नहीं जा। छोड़बा गेले आ घर से रोड निकाल के देलकै खंती बाप के। ओकर बाप उन्हें से गोसाई ले ले सोचलकै कि गुरु महाराज के छोटका भाई के कुछ कहते। कहलकै सब बगल हो जा। सब बगल होले। कहलकै देखो हमरा हिस्सा के तोड़ देलकै। कहलकै हां जुलुम कर देलको। कहलकै हमरा हिस्सा के तोड़ देलकै तो ओकरा हिस्सा के छोड़ देबै। हो बाबू जलकै दहिना पर एक खंती। गुरु महाराज को दहिन मुंह टांग टूट के झूले लगले। बोलिए सदगुरु महाराज की जय। गौवा सब मिल के आ दोनों के जमीन के भरना रख के गुरु महाराज के दरभंगा में जाके स्टील वाला टांग फिट कर दिलके। बोले भगवत्सल भगवान की जय। कहने का भाव है कि गुरु को लोभी होना नहीं चाहिए और कभी गुरु या देवी या देवता को बांटा नहीं जाता है बाबूजी। बांटना नहीं चाहिए। जहाँ सतनाम हो रहा है हरि चर्चा हो रहा है हरि कीर्तन हो रहा है वहाँ देश का भावना नहीं रखना चाहिए। यह लत कवि कहल गए हैं अहि राम भजन में मन नहीं लागो। अरे विषय में मन वो धराबै छो। हे हो विषय में मन वो धराबै छो। आत्मा रे माया जाल में फसाबै छो। रे माया जाल में फसाबै छो। माया जाल में फसाबै छो। अरे राम भजन में मन नहीं
छौ रे दिशा में मन धराबै छौ तमन्ना रे माया जाल में फसाबै छौ रे माया जाल में फसाबै छौ रे माया जाल में फसाबै छौ गुरु के भजनिया रे तोहे कबूल करबे गुरु के भजनिया रे तू ही कहलही करबे प्रभु के भजनिया रे तोहे करबे प्रभु के भजनिया रे अइले जगत में बितलो तोरो जिंदगानिया रे अइले जगत में बितलो तोरो जिंदगानिया रे मोन के बाबूजी कहा है कि मन का कहा न कीजिए मन है पक्का चोर और बीच दरिया में जा करके आपको देगा छोर बाबूजी इसलिए मन को बांध रखिए कभी कहा है अरे राम भजन में मनो में लागो कमर में राम भजन में मनो में लागो डीजे पर कमर हिलावे रे डीजे पर कमर हिला कल के राम भजन में मोनो ने लागो डीजे पर कमर हिलाबै छै अच्छा छौरार के बात तो छोड़ दियो हमरा इने के देखबे सरकार बूढ़ा आदमी भी है जकरा 2-4-10-20 साल में रसीद कटे वाला छै ओहो देख लो कि डीजे बाजल एकदम कुदकना स्टार्ट कर दे छै देखिए भैया जी कभी कहा कि गुरु भजन में मोनो नहीं लागो हेरे डीजे पर कमर हिलाबै छे अरे ऑर्केस्ट्रा में रूपा उड़ाबै छे तमन्ना रे माया जाल में फसाबै छे मानी हो बचनिया हो राम बिना के बाबा मानी हो बचनिया हो कर ले न भैया तहु हरि के भजनिया हो कर ले न भैया तहु हरि के भजनिया हो कर ले न बहिना तहु हरि के भजनिया हो कर ले न बहिना तहु हरि के भजनिया माता पिता के सेवा करी हो माता पिता के सेवा करी हो पति के पति के ईश्वर बनाबै छो पति के ईश्वर बनाबै छो सबके कल के माय बाप के सेवा करी हो जे हमर माय बहन छो अपना पति के भगवान मानी हो भगवान कभी कहल का आत्मा नमा रे माया जाल में
फंसा बैठो रे माया जाल में फंसा बैठे रे माया जाल में फंसा बैठे हरे राम भजन में मनो नहीं लागो विषय में मन धरा बैठो विषय में मन धरा बैठो आत्मा नामा रे माया जाल में फंसा बैठो रे माया जाल में फंसा बैठे माया जाल में फंसा बैठो आया जब बाबू जी क्षमा करिएगा मैं आप सबको ये उदाहरण एक कड़ी सुनाया। आइए हमारी चर्चा चल रही थी कि आहुक नाम के साधु जिनका पत्नी आहुक की दोनों धर्मावलंबी धर्म पथ पर चलने वाली अतिथि की सेवा करने वाली गोस्वामी तुलसी बाबा लिखे अति तुलसी यहाँ संसार में अहो 5 रकम है सार साधु संगत हरि कथा दान दया उपकार 5 रत्नों को पालन करने वाली दोनों पति पत्नी आज देखिए जिनका गुरु जिनका इष्ट जिनका भगवान बाबा भोलेनाथ आज बाबा भोलेनाथ उस आहुक और आहुकी की परीक्षा लेने के लिए चले गए। बाबा भोलेनाथ एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश बना लिया। वृद्धावस्था है, जर्जर शरीर है, हाथ में लाठी है, सर्वांग शरीर कांप रहा है। बाबा धीरे 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 आहुक के झोपड़ी के निकट में आ गया। आज वो साधु रोज के भांति नगर में भिक्षा मांगने के लिए गया, सत्संग बांटने के लिए गया। रोज का काम था नगर में घूमना, सत्संग भजन सुनना सुनाना और जो कुछ भी भिक्षा में मिल जाए, दान में मिल जाए, वो लेकर के आते थे। श्रद्धा से उनकी पत्नी भोजन बना करके दोनों पति पत्नी अतिथि आते थे तो अतिथि को भोजन करवा करके बाद में भोजन करके आराम से आनंदमय जीवन को बिताते थे। आज बाबा भोला अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए आ गए। बाबा भोला आए आहुक के दरवाजे के निकट। कहा है ना प्रभु की माया कहीं धूप कहीं छाया। ए बाबू, बाबा भोला वृद्धावस्था में लड़खड़ाते आया और आज देखा जाए आहुक भिक्षा मांगने के लिए गया है। आहुक की पत्नी आहुकी सारे काम को जल्दी 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 निपटा रहे थे कि मेरे पतिदेव आएंगे, सेवा करूंगी, फिर भोजन बनाना है, घर आंगन को साफ कर रही थी। तभी बाबा भोला वृद्धावस्था में आकर के अपने शिष्य के दरवाजे पर धड़ाम से गिरता। वृद्ध व्यक्ति को गिरते देख करके आहुकी दौड़ पड़ी कि बाबा। दौड़ करके आहुकी गई और उस वृद्धा व्यक्ति को उठाकर संभाल कर लेकर के आई और जिस बिस्तर पर, जिस बिछावन पर दोनों पति पत्नी आराम करती थी, उसी बिछावन पर बाबा को बैठा आहुकी सेवा करने लगी कि बाबा कहीं चोट तो नहीं लगी ना? ए बाबा कहीं आपको कहीं जख्म तो नहीं हुआ ना? बाबा बताइए, मैं आपकी सेवा कर देती हूँ।
बाबा भोला वृद्ध अवस्था में लड़खड़ाते हुए कहते, बेटी बेटी अब हमसे चला नहीं जा रहा है बेटी। ए बेटी, क्या आज की रात मुझे यहाँ ठहरने का अवसर प्राप्त होगा? क्या तुम अपनी झोपड़ी में मुझे आज रात ठहरने का स्थान दोगी? अतिथि सेविका, साधु संतों की सेवा करने वाली साध्वी कहने लगी कि बाबा, ए बाबा, वृक्ष कभी ना फल भखे, अरे नदी नसी चतनीर, तो परमारथ के कारण ए बाबा साधो धरा शरीर। वृक्ष कभी ना फल भके, नदी न सींचे नीर, परमारथ के कारण बाबा साधु धरा शरीर। दूसरे के उपकार के लिए, परोपकार के लिए ही बाबा मैंने साधु का शरीर बनाया। सारे माया मोह को त्याग दिया, घर आंगन जमीन जायदाद, कौर कुटुंब बेटा पुतौ सारे रिश्तेदार को ठुकरा दिए, केवल संतों की सेवा के लिए। बाबा बाबा भोलेनाथ मन ही मन सोच रहे हैं, मेरा चेला तो एकदम पक्का है, मेरा भक्त एकदम पक्का है, लेकिन अभी तो परीक्षा बाकी है। बाबूजी संध्या के समय आहुक भिक्षा मांग करके आया, भिक्षा मांग करके आया, पत्नी दौड़ करके गई, पति दे चलिए प्राणनाथ, चलिए स्वामी। एक वृद्धा बाबा अपने दरबार में आया है, अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए, बाबा को भोजन पान कराना है, बाबा की सेवा करनी है। आहुक भी वृद्ध व्यक्ति के नाम को सुनकर के, संत के नाम को सुनकर के दौड़ पड़े, गए, बाबा के चरणों में प्रणाम किया। अब बाबा के चरणों में प्रणाम करके, ए बाबूजी, आहुति चली गई भोजन बनाने, आहुति भोजन को, प्रसाद को तैयार कर दी। प्रसाद तैयार करने के उपरांत आहुति एक थाल में सजा करके भोजन बाबा के आगे लाई, बाबा को भोजन करवाई, फिर अपने पतिदेव को भोजन करवाती है। पतिदेव के भोजन के बाद अपने मुख में भोजन रखती है। भोजन करके आहुति अपने पति से कहने लगे कि पतिदेव, एक ही बिस्तर है, एक ही बिछावन है, आज हमारे यहाँ अतिथि आया है, तो हे प्राणनाथ कहिए कि कैसे मैं उस अतिथि को अपने झोपड़ी में सुलाऊं, क्योंकि बिस्तर तो एक ही है। आहू कहा, ए प्रिय सुनो, आज हमारे यहाँ अतिथि आया है, देखिए निवेदन करूंगा कि थोड़ा बातचीत बंद करिएगा, हल्ला गुल्ला बंद करिएगा, तभी आप सबको कथा में रुचि आएगी और कथा सुनने में आनंद आएगा। थोड़ा माताओं से भी निवेदन है, बातचीत को कम करिएगा। रात्रि के समय आहुक बोला कि ए पगली, घर में जो अतिथि आया है, आज अतिथि सेवा करना है, आज अतिथि को आराम करवाना है, और दोनों पति पत्नी जागरण करेंगे। पत्नी कहे कैसे? तो पति कहा कि मैं जंगल के जानवरों की रखवाली करूंगा, और तुम जाकर के सारी रात बाबा के चरण में बैठ करके बाबा की चरणों की सेवा करना। आहुति क्या करती है? बाबा को बिछावन लगा करके बाबा को सुला करके सेवा करने लगी, और साधु
रात को पहरा देने लगा। बाबूजी समय बीतने लगा। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जब रात्रि के 3 बजे ना, तो सब लोग को निंद्रा रानी परेशान करने लगती है। देखेंगे आहुति को निंद्रा आने लगी। आहुति बाबा को सेवा करते करते बाबा के चरण में ही गिर गई, सो गई। उधर उनका पति आहुक जो पहरेदारी कर रहे थे कि कोई जानवर आकर के मेरे अतिथि को डिस्टर्ब ना करे, कोई व्यथा ना पहुंचाए, वो भी बेचारा चलते चलते थक गया और थक करके एक वृक्ष के जड़ के निकट ओठ लेकर के बैठ गया। और जो ही बैठा ना, भोलेनाथ की माया देख लीजिए, वो साधु भी सो गया। साधु के सोने के बाद अरे एक सिंह की टोलियां, एक सिंह का टोली, एक सिंह का जेर यानी झुंड, एक बाघ का झुंड आहुक के कुटिया के नजदीक पहुंच गया। आहुक के कुटिया के नजदीक जो ही सिंह का झुंड आया तो सिंह का नजर पड़ गया कि कुटिया के बाहर पेड़ के निकट एक मानव सो रहा है। शेर मुस्कुराने लगा कि मिल गया ब्रह्म मुहूर्त में, अरे आहार खुशी से खाएंगे, अरे महामांस का मैं पान करूंगा, अरे मिलकर खुशी मनाएंगे। बाघ दौड़ गया, मारा झपट्टा, आहुक के गर्दन को दबोच दिया, खींच करके दूर ले गया। सारे सिंह मिल करके उस साधु के शरीर को नोच नोच करके सर्वांग शरीर का मांस खा गया। केवल आहुक का केवल सर बचा है, मुख बचा है, गर्दन से ऊपर बचा है। गर्दन के नीचे सर्वांग शरीर का मांस काट करके नोच करके सिंह खा गया। बाबूजी 4 बजा सवेरे, 4 बजे सवेरे बड़े बुजुर्ग लोग गांव के नींद से जग करके लघु शंका के लिए खेतों में जाने वाले राही मुसाफिर जंगल की तरफ चल दिया। जब जंगल की तरफ जा रहा था, देखा कि एक शव पड़ा है जिसमें मांस नहीं है, केवल हड्डी ही हड्डी बचा है। 2-4 आदमी दौड़ करके गया, देखता है तो मुख से पहचान लिया कि वो वही साधु है जो रोज गांव में घूम घूम करके भजन गाता था।
जो भिक्षा मांगता था, लोग ने देखा, कहा ये आहुक है, चलो चलो उसकी कुटिया में उसकी पत्नी को बताते हैं कि तुम्हारा पति मर गया। गांव के लोग आया, गांव के लोग जब आया ना तो देखता है तो क्या देखा, झोपड़ी की फट्टी को हटा करके देखा तो देखता है कि एक पराये मर्द सोया है, उसके चरण में उस साधु की पत्नी सोई है। गांव वाले अर्थ को अनर्थ लगाने लगे। देखिए, आप ज्यादा धर्म कर्म करेंगे न, तरोसिया परोसिया कहने लगेगा, देखो न बड़का एकदम साधु बने छे, बड़का महात्मा बने छे, देखो न सरकार जलने वाले जलने भी लगते हैं आपके सत्कर्म से जिनके ऊपर कलयुग सवार है। आज देखिए, गांव के लोग के मन में आया कि आज साधु की पत्नी अपने चरित्र को नष्टे नाबूद कर दी, आज पराये मर्द के संग में सोई है। लग रहा है कि इसी मर्द के साथ इसने अपने पति को मरवा दिया। गांव के लोग लाठी भाला फरसा ईटा पत्थर लेकर के आ गया और जो फटाफट झोपड़ी पर जो देने लगा ना, तो बाबूजी आहुति की नींद खुल गई। माँ बहन आहुति जाग गई, आहुति चारों तरफ देखने लगी तो डंडा का बारिश झोपड़ी पर हो रहा है। आहुति झोपड़ी से निकल करके दौड़ करके गई और जब झोपड़ी से निकला तो कुछ लोग झोपड़ी में प्रवेश कर गए और झोपड़ी में प्रवेश करके उस बूढ़े आदमी को मारना प्रारंभ कर दिया। जिस वृद्ध व्यक्ति का रूप बाबा भोलेनाथ बना करके आए थे, आहुति दौड़ गई, खबरदार ये मेरे अतिथि हैं, मेरे अतिथि को कोई हाथ नहीं लगाएगा, भले मेरी जान अभी निकाल दो, भले मेरे शरीर के बदन से एक एक कतरा निकाल दो, लेकिन मेरे अतिथि को एक फूल की छड़ी भी मत मारो। ए बाबू, लोग कहने लगे, जाओ रे पगली, जाओ रे पगली, दुष्टा कहीं की जाओ, देख तुम्हारा पति मर गया है, तुम्हारे पति को सिंह बाघ खा गया, तुम पराये मर्द के संग सोई हो। लेकिन आहुति चिल्लाती रही, रोती रही, लेकिन कोई एक नहीं मानी। ए बाबू, गांव के लोग कहा, चलो इस पापनी को छोड़ दो, देखते हैं कि ये पापनी कैसे अपने पति का अंतिम संस्कार करती है। ए बाबूजी, आज आहु को कंधा देने वाला गौ समाज का कोई व्यक्ति नहीं रहा। आहु की दौड़ करके गई, पति के लाश को देख करके रोने लगे, भगवान भगवान भगवान, क्या यही मेरी भक्ति का फल है भगवान? भगवान, क्या मेरे इस जीवन में भक्ति भजन दान पुण्य करने के अतिथि सेवा करने का फल आप हमें दिए भगवान? अब मैं भरी जवानी में कैसे जी पाऊंगी भगवान? सर पटक करके पुका फाड़ करके आहुति रोने लगी। कवनी नगरिया हर स्वामी मोर गई, लन रे कौनी, अरे कौनी डगरिया गईलन रे, ललनार के का रात होकर बई, असल हो सिंगार रे बई मनमा, स्वामी छोरी भागिए
न